दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। योगी आदित्यनाथ की मुसीबतें कुछ बढ़ने वाली हैं। जब वो 2017 में चीफ मिनिस्टर बन के आए थे तो उन्होंने सारे अपने खिलाफ जितने भी केसेस थे सबको डिफंक्ट कर दिया था और सब कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच गए थे। वो उन्होंने कुछ इस तरीके से विधानसभा से पास करा के वो सारे जितने भी उनके पर केसेस थे सबको ठप्प करा दिया था। लेकिन एक केस था उनका 27 जनवरी 2007 का, जब उन्होंने गोरखपुर में उनकी जो एक हिंदू वाहिनी थी, हिंदू युवा वाहिनी, उसमें तकरीर करते हुए स्पीच देती हुए उन्होंने कुछ ऐसी भड़काऊ तकरीर की थी कि दंगे भड़क गए थे जिसमें 10 लोगों का मौत हो गई थी। उसके बाद काफ़ी दंगा भड़का, काफ़ी वैसे उनकी तो बहुत सी तकरीरें ऐसी हैं जिसके बाद दंगे भड़के, लेकिन इस पर कुछ लोगों ने FIR दर्ज कराने की कोशिश की। एक परवेज़ नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने थाने में FIR दर्ज कराने की कोशिश की जो दर्ज नहीं हुई। उसके बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और कहा कि इनकी जो है शिकायत दर्ज करनी चाहिए। शिकायत दर्ज कर जब पहुँचे तो इस पूरे प्रोसेस में 2015 आ गया। 2015 के बाद ये मामला कुछ दब सा गया, लेकिन ये लोग लगे रहे लटका रहा। 2017 में CM बनने के बाद इन्होंने अपने ऊपर से सारे केसेस ख़त्म करा लिए। विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लाए, उसमें सारे केसेस ख़त्म करा लिए। लेकिन ये लोग जो परवेज़ साहब एंड कंपनी है, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए इसको लेके। सुप्रीम कोर्ट में मामले में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसके पूरे केस की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब यानी ये बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है योगी आदित्यनाथ के लिए कि फैसला सुरक्षित हो गया है। उसके बाद फैसला क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन इसके बाद जैसे ही जब ये चीफ मिनिस्टर हुए थे, उन्होंने सारे केसेस अपने ऊपर से ख़त्म करवा लिए थे। स्पीचेस के उनके ऊपर ज़्यादा थे कि वो जो भड़काऊ स्पीचेस देते हैं, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हैं जिनके वीडियो आज भी सर्कुलेट होते हैं, आज भी बजाए जाते हैं। लेकिन अब चूँकि चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, वो इतने बड़े स्टेट के हो गए, दूसरी बार जीत के भी आ गए हैं। वो पहली बार तो जीत के नहीं आए थे, पहली बार तो बनाए गए थे। वो भी संघ के मदद से उनको बनाया गया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों नहीं चाहते थे कि वो चीफ मिनिस्टर बनाए जाए, लेकिन उन्होंने धमकी दी थी कि वो 100 लोगों को लेके, विधायकों को लेके अलग हो जाएंगे पार्टी से, तो लिहाजा उनको बनाया गया था। उसके बाद ये सब चलता रहा। लेकिन अब ये सबसे बड़ी मुसीबत आई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। ये फैसला क्या होता है देखने की वाली बात है, लेकिन ये पहली बार उनके साथ ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके वो फैसले को सुरक्षित कर ले, क्योंकि अभी तक ऐसा हो नहीं रहा था। कोई भी चीज़ हुई, हालांकि होता ये था इनके साथ, पहले जब इन्होंने कानून बनाए, धर्मांतरण वगैरह के कानून था कि शादी हिंदू मुसलमान में नहीं हो सकती, दूसरी वो नहीं हो सकती है, तो वो फैसले हाई कोर्ट में तो अगर उनको मंजूरी हो ना हो, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में आते थे तो उनके फैसले उनके उलट हो जाते थे इस तरीके से। और वो जीते, उन्होंने ऐसा कहा जाता कि जो योगी आदित्यनाथ जीते, बड़ी मेजॉरिटी से जीते, लेकिन अब बात खुल के सामने आ रही कि वो सिर्फ 30-35% वोट से वो जीते हैं। वो भी वोट टूट फूट के वोट थे, क्योंकि इतनी पार्टियां खड़ी हो गई थी। ओवैसी भी थी उसमें समाजवादी पार्टी भी थी, उसमें मायावती भी थी, कई लोग थे, जिससे वजह से वोट डिवीज़न हुआ और बीजेपी को उसको फ़ायदा हुआ। हालांकि उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की कभी पटी नहीं। हालांकि अमित शाह उनके इलेक्शन में कई बार कैंपेन करने गए, लेकिन कैंपेन करना तो मजबूरी होती है, लेकिन कभी पटी नहीं। आज भी एक बड़ी तनाव चल रहा है, क्योंकि 2024-25 में
हो सकता है नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई दूसरा आए, क्योंकि उनकी एक एज लिमिट जो उन्होंने बनाई थी उसके बाद चुनाव में नहीं खड़े हो सकते प्रधानमंत्री के। अब वो बात देखने की है। तो लेकिन दो ही आदमी कंटेंडर हुए, एक तो योगी आदित्यनाथ, दूसरे अमित शाह। योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को हिंदू आइकन बना लिया है कि बिल्कुल हिंदुज़्म के उसी तरीके से गेरुआ वस्त्र पहनना, उसी तरीके से मुसलमानों के ऊपर बिल्डोजर चलाना, वही संघ की सारी नीतियाँ लागू कर देना है। संघ कहा जाता है कि अब भी उनको सपोर्ट करता है। कोई किसी बात के लिए जब मजबूरी होती है वो संघ के पास जाते हैं। पहले भी ये हुआ था जब इनको किसी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, क्योंकि ये एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उनको नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में जगह नहीं दी, तो ये सीधे संघ के पास पहुँचे थे मिलने के लिए। और संघ के पास कहा जाता कि एक हफ्ते रहने के बाद इन्होंने मैनिपुलेशन किया और वहाँ भी नहीं हुए, तो इनको यूपी में मुख्यमंत्री पद दे दिया गया था संघ की मर्जी से। आज भी ये संघ की मर्जी से टिके हुए हैं। अब ये देखना कि संघ तो अपने आदमियों को लाता है, लेकिन संघ को फ़ायदा किससे होता है? संघ को इस वक्त ये नरेंद्र मोदी से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में बीजेपी का एक जाल बिछा रखा है जो संघ समर्थित है। अब योगी आदित्यनाथ उसमें कहाँ फिट बैठते हैं, लेकिन बड़ा तगड़ा झगड़ा योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह में रहता है, क्योंकि एक दूसरे से कोई यानी मतलब 36 का आंकड़ा दोनों के लोगों का रहता है, जो कि अखबारों में तो नहीं आता है। अखबारों में तो जानते हैं आप गोदी मीडिया है, कौन सी खबरें आती कौन सी नहीं आती हैं, लेकिन ये मसला दब जाता है। लेकिन अब ये मसला बड़े ज़ोर शोर से उठेगा। आप देखिए गोदी मीडिया में इसकी खबर कहीं नहीं है, लेकिन हाँ उर्दू के अखबारों ने इस खबर को बड़ा हाईलाइट किया है वहाँ से। तो अब आप देखना कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, उस फैसले के बाद क्या होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ के ऊपर कोर्ट से पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुकदमा ऐसा आया है कि जिसमें उनको परेशानी खड़ी हो सकती है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।